पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चीनी बेचता है और उसने 24 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल 5 ग्राम चीनी ही देता है। तो इस प्रकार से दुकानदार कुल 66 सही 2/3% का लाभ अर्जित करता है। तो हमें ज्ञात करना है y का मान क्या होगा, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि उस दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह कितना वजन चीनी तौली थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को लोग गलत तरीके से करते हैं जिससे उनका टाइम बहुत लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर हम CP से MP का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर चीनी का जो मूल्य है वो है 24 और बेच रहा 30 रुपये प्रति किलोग्राम में। तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रहा 24 की चीनी को, इसके बाद इंटू में कर देंगे और यहाँ पर 1000 ग्राम वजन देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा y ग्राम। तो 1000 ग्राम वजन की जगह दे रहा है y ग्राम वजन और ये डायरेक्ट आपका जो बराबर होगा वो होगा सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पर 66 सही 2/3% का लाभ अर्जित करता है। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। 2/3 मतलब 3 पर 2 का प्रॉफिट, यानी कि 3 की जो वस्तु है उसको बेच रहा है 5 पर। यहाँ से डायरेक्ट आपको y का मान निकल कर आएगा। तो 6 से काटेंगे आपको 30 को, तो 6 पंचे हो जाएगा 30 और 6 चौके हो जाएगा 24। 4 से 1000 को काटेंगे तो आ जाएगा आपका 250 और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 25 या 75, यानी कि 750 ग्राम। तो यानी कि जो विक्रेता है वह 750 ग्राम चीनी देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 750 ग्राम। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 228, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है जो ब्याज की दर है वो है 4% वार्षिक। तो यहाँ पर हम ब्याज की दर को सबसे पहले हम लिखेंगे उसको रेशियो में। तो 4/में है, यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 9 4 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/25। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 228। तो इसका जो अंतर होगा वो होगा 25 × 3 और प्लस में ये 1। तो 25 या 75 और 1 76, यानी कि 76 रेशियो की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पर 228 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो जो मूलधन होगा वो 25 का क्यूब होगा। तो 25 का क्यूब होता है 15,625। यहाँ से हम 15,625 रेशियो की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 228 जो है वह 76 रेशियो की वैल्यू है। अब हमें ज्ञात करना है 15,625 रेशियो की वैल्यू। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 76 से जाएगा ये 3 बार। अब 3 की गुणा 15,625 में करेंगे तो 3 पचे हो जाएगा 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 छंग 18, रिमाइंडर 1, 3 पचे 15 और 1 16 की 6, रिमाइंडर 1, 3 × 9 3 और 1 4। यहाँ पर आ जाएगा 46,875 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 46,875। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ट्रिक लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो केतन है वो 151 कुर्सियाँ बेचता है और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है 51 कुर्सियों के बराबर। तो 51 और अपान में हम करेंगे कॉस्ट प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 151 माइनस में 51, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 100। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो गुणा कर देंगे 100 का। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा आपका 51%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 51%, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज है 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है 65 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन भी आपको हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि साधारण ब्याज है 40 रुपये 2 वर्षों का। तो साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों वर्षों में समान होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले वर्ष में है 20 रुपये और दूसरे वर्ष में भी है आपका 20 रुपये। अब यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 65 रुपये। तो ये साधारण ब्याज से 25 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज से 25 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25 रुपये ज़्यादा किस पर, 20 पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 25 और 5 × 20, ये आपका 5/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन कितना होगा। तो 5/4 जो होगा यही आपका मूलधन का 5/4 निकल कर ही तो 20 आया है, यानी कि ब्याज। अब यहाँ से P यानी कि मूलधन का मान ज्ञात कर लेंगे तो 5 चौके हो जाएगा आपका 20 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो P का मान आ जाएगा 16, यानी कि जो पहले मूलधन था वो था 16। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 16 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या फिर कमी हुई है। इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना, और यह आपका SSC GD 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। और यह क्वेश्चन SSC GD में हर दूसरी से तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर 3 महीने में 40%, 50% और 15% की कमी की गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यह होगा कि हम इन जो सारे % है इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 2/5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखेंगे। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो चुकी है 2/5। इसके बाद 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2 और 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। अब यहाँ पर हम CP से MP का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 40% की कमी हुई है, यानी कि जो 5 की वस्तु थी वो 2 कम होकर 3 हो चुकी है। इसके बाद दूसरे वर्ष 50% की कमी हुई है, यानी कि जो 2 की वस्तु थी वो 1 में हो चुकी है। इसके बाद तीसरे वर्ष 15% की कमी की गई है। तो 15% यानी कि 20 की वस्तु 3 घटकर 17 हो चुकी है। और ये जो डायरेक्ट बराबर होगा इनटू में हो जाएगा आपका चौथे महीने में 40% की वृद्धि हुई है। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/5। तो 5 से बढ़कर 2 हो गई है, यानी 5 से 2 बढ़ गई है तो हो गई है 7। अब यहाँ पर हम इन सब का गुणा ज्ञात कर लेंगे। तो 17 या 51 गुणे 7 करेंगे तो 7 × 9 7 और 7 पना हो जाएगा 35, यानी कि 357। और अपान में आ जाएगा 20 दूना 40, 5 200 और 2 5 10, यानी कि 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनका जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे 100% पर। यहाँ पर आ गया आपका 1000, रेशियो में आ चुका है आपका 357। अब यहाँ से 1 0 काटेंगे तो 0.1 अंक आगे आ जाएगा। तो 100 पर आ चुका है 35.7%, यानी कि इसने इतनी की बचत हुई है, इतनी की खपत हुई है। तो यहाँ पर 100 में से 35.7 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 यहाँ पर आपका आ जाएगा 64.3% की कमी। यहाँ पर 100 से कम है तो यहाँ पर कमी को दर्शाता है।
तो 64.3 की कमी होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64.3%, ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन कराने का तरीका और मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस क्वेश्चन के बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।